नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अपडेट बाय राज में। दोस्तों CISF फायरमैन एंड CISF HCM, जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाली है दोस्तों। CISF फायरमैन, जी हाँ दोस्तों, CISF फायरमैन का एग्ज़ाम आपको पता है भाई अगले मंथ में एक्सपेक्टेड है भाई, ठीक है, अगले मंथ में। तो आपके पास टाइम नहीं है भाई तो तैयारी करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, ये डेमो क्लासेज है भाई, ठीक है। अगर आप CISF फायरमैन और HCM की तैयारी कर रहे हैं तो भाई मात्र 99 रुपये में आपके लिए ऑफर है भाई, ठीक है, मात्र 99 रुपये में। कॉन्टैक्ट करना भाई, अगर किसी को इंटरेस्ट है भाई तो नंबर लिखना भाई, व्हाट्सअप करना ओनली, जिसको इंटरेस्ट है वही करना भाई, 7889974143। जी हाँ दोस्तों, इस पर व्हाट्सअप कर लेना अगर किसी को इंटरेस्ट हो तो। मात्र 101 कैंडिडेट के लिए भाई ऑफर अप्लाई है भाई, ठीक है। उसके बाद किसी के लिए कोई भी अप्लाई नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। तो बिना देर के भाई डेमो क्लासेज है, आप थोड़ा सा देख सकते हैं भाई। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई। सबसे पहले, भारत में गुप्त शासकों ने ब्लैंक्स नामक बड़ी संख्या में सोने के सिक्के जारी किए, तो किसकी बात हो रही है? गुप्त शासकों की। तो किसके? दिनार के भाई। किसने? दिनार के भाई, ठीक है। गुप्त शासकों के बारे में थोड़ा सा मेन फैक्ट की बात कर लेते हैं। गुप्त राजवंश या गुप्त साम्राज्य प्राचीन भारत का एक हिंदू साम्राज्य था। इतिहासकारों द्वारा इस अवधि को क्या कहते हैं? स्वर्णयुग कहते हैं। गुप्त काल को क्या कहते हैं भाई? स्वर्णयुग कहा जाता है भाई, ठीक है। गुप्त वंश की बात कर ले तो भाई इसके संस्थापक कौन है भाई? श्री गुप्त है, जिसने महाधीराज की उपाधि धारण की भाई थी, ठीक है। और गुप्त शासकों में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक शक्तिशाली की बात करें तो चंद्रगुप्त प्रथम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर बात करते हैं कि ब्रह्मपुत्र को देश में जमुना नदी के नाम से भी जाना जाता है। मतलब किस देश में जाना जाता है भाई? तो भारत, चीन और बांग्लादेश। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से भी जाना जाता है भाई। तो आगे बात कर लेते हैं थोड़ा मेन फैक्ट की ओर। यह तिब्बत, भारत और बांग्लादेश होकर बहती है। कहाँ से होकर बहती है भाई? तिब्बत, भारत और बांग्लादेश होकर बहती है। ब्रह्मपुत्र का उद्गम हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पुरंग जिले में स्थित मानसरोवर झील के स्थित है। इसे वहाँ पर क्या कहते हैं? त्यांगपो या फिर श्यांगपो भी कहा जाता है, ठीक है। तिब्बत में बहते हुए यह नदी भारत के अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है। तो महत्वपूर्ण सवाल है कि भारत में कहाँ से प्रवेश करती है? तो अरुणाचल प्रदेश से कहते हैं भैया। असम घाटी में बहते हुए ब्रह्मपुत्र और फिर बांग्लादेश में प्रवेश करने पर इसे जमुना कहा जाता है। पद्मा यानी कि गंगा के संगम के बाद इसकी संयुक्त धारा क्या कहते हैं? मेघना कहते हैं, जो कि सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। बंगाल की खाड़ी में जाकर ये गिरती है। लंबाई की बात कर ले तो 2900 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। आगे बात कर लेते हैं। ICC महिला क्रिकेट एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय विश्व कप 2022 कहाँ खेला गया? तो महत्वपूर्ण सवाल है भाई। 4 साल की जो भी योजनाएं होती हैं तो उनका विशेष रूप से ध्यान रखा करो भाई, वो कभी भी आ सकती हैं। तो कहाँ पर आयोजन हुआ था भाई? न्यूजीलैंड में आयोजन हुआ था। तो मेन फैक्ट की ओर बात कर लेते हैं भाई थोड़ा सा। ICC 2022 ICC महिला क्रिकेट विश्व कप का आयोजन, यह कौन सा संस्करण था भाई? 12वां संस्करण था। मार्च और अप्रैल 2022 के बीच कहाँ पर आयोजन हुआ था भाई? न्यूजीलैंड में आयोजन हुआ था। मेजबान था न्यूजीलैंड और विजेता कौन सा था? ऑस्ट्रेलिया। 7वीं बार भाई ऑस्ट्रेलिया जीता है। महत्वपूर्ण फैक्ट की ओर बात कर ले तो फर्स्ट पर कौन है भाई? ऑस्ट्रेलिया है। और भारत की स्थिति भाई आप देख सकते हैं 5वें नंबर पर है। 5वें नंबर पर भारत की स्थिति है। आगे चलते हैं। किस पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार ने भारत की नई आर्थिक नीति शुरू की भाई? किस पंचवर्षीय योजना की बात करिए? 8वीं पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार ने नई आर्थिक नीति लागू की। पंचवर्षीय योजना के बारे में मेन फैक्ट की बात कर लेते हैं। 1947 से लेकर 2017 तक भाई चलिए, इसे योजना आयोग भी कहते हैं। 1951 से लेकर 2014 तक। उसके बाद आप सभी को पता है नरेंद्र मोदी की सरकार आएगी, उन्होंने नाम चेंज कर दिया, नीति आयोग कर दिया भाई, ठीक है। क्या कर दिया? नीति आयोग। इसका अध्यक्ष कौन होता है भाई? प्रधानमंत्री खुद होते हैं, और एक क्या होते हैं? उपाध्यक्ष भी होता है, ठीक है। लास्ट की बात कर ले तो मानसिंह सिंह अहलूवालिया, इसके क्या थे? अंतिम उपाध्यक्ष थे। किसकी बात हो रही है भाई? योजना आयोग की बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद आप सभी को पता है 26 मई 2014 का इस्तीफा दे दिया, और 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल है वो 2017 तक रहा है, ठीक है। ये सवाल भी आ चुका है भाई, कब तक रहा था? 2017 तक आ चुका था, ठीक है। उसके बाद विघटन हो गया। उसके बाद नीति आयोग की स्थापना हुई। ये नाम भी महत्वपूर्ण भाई, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति का फुल फॉर्म है भाई, ठीक है। महत्वपूर्ण फैक्ट को थोड़ा अच्छे से ध्यान रखना भाई। अब बढ़ते हैं भाई 12 की ओर। भारत के शीर्ष 4 नागरिक पुरस्कारों से सम्मानित होने का दुर्लभ गौरव किसे प्राप्त हुआ भाई? महत्वपूर्ण सवाल है, स्टार मार लेना। बिस्मिल्लाह खां को, बिस्मिल्लाह खां को महत्वपूर्ण। निम्नलिखित में से कौन सा तटीय उपभोक्ता है भाई? कौन है भाई? शेर। तो उपभोक्ताएं क्या होती है? थोड़ा मेन फैक्ट की ओर थोड़ा नजर डालते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता क्या होते हैं? सभी शाकाहारी जंतु प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं। शाकाहारी जंतु वनस्पतियों के भोजन के रूप में भोजन करते हैं। उदाहरण के लिए, उदाहरण महत्वपूर्ण भाई, एग्जाम्पल ध्यान रखना। खरगोश, गाय, भैंस, बकरी, हिरण, चूहा, बंदर, हाथी, जिराफ, ये सभी क्या हैं भाई? प्राथमिक उपभोक्ता हैं। सेकंड की बात कर ले, द्वितीय उपभोक्ता क्या होते हैं? वे सभी जंतु जो भोजन के लिए प्राथमिक श्रेणी के जो उपभोक्ता होते हैं उन पर निर्भर होते हैं, उन्हें द्वितीय उपभोक्ता कहते हैं।
मेंढक, मछली, कीट पतंग, खाने पक्षी और जंतु, ये सभी क्या हैं? द्वितीय उपभोक्ता हैं भाई। तृतीय उपभोक्ता की बात कर ले हुए सभी जंतु जो भोजन के लिए द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ताओं पर निर्भर करते हैं, जैसे कि बाज, गिद्ध, शेर, भालू इत्यादि, ये क्या कहलाते हैं भाई? तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता कहलाते हैं भाई। और नज़र डालते हैं भाई, निम्नलिखित में से कौन सा पाकिस्तान का सबसे बड़ा जातीय समूह है भाई? जातीय समूह की बात हो रही है तो पश्तून, पंजाबी, सिंधी, बलोन। महत्वपूर्ण सवाल है, स्टार मार लेना भाई। पंजाबी कौन सा है? पंजाबी। चलिए भाई आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं भाई। प्रसिद्ध उपन्यास चौखेरे बाली के लेखक कौन है भाई? कौन है निम्नलिखित में से? भाई आप अपने अनुसार भी आंसर देने की कोशिश करना, देखना कितने क्या राइट होते हैं आप सभी के। तो इसका राइट आंसर आएगा भाई रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, मेन फैक्ट की ओर चल लेते हैं भाई। विश्वविख्यात क्या है भाई? सबसे पहले तो सवाल बनता है बंगाली, बांग्ला है ये, कवि है, साहित्यकार है, दार्शनिक और भारतीय साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता भी है। किस नाम से जाना जाता है भाई? गुरुदेव के नाम से जाना जाता है भाई। एशिया के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता व्यक्ति हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी। काफ़ी बार सवाल रिपीट हो चुका है भाई। एकमात्र कवि जिनकी रचनाएं दो देशों का राष्ट्रगान बनी, आपको पता है भारत का तो राष्ट्रीय गान है जनगण मन, और बांग्लादेश का भी है राष्ट्रीय अमार सोनार बांग्ला। ठीक है, तो एकमात्र व्यक्ति हैं जो दो देशों का क्या बनाए हैं? राष्ट्रगान बनाए हैं। विश्वविख्यात महाकाव्य गीतांजलि, बहुत बार रिपीटेड सवाल है। गीतांजलि किसकी रचना है? रविंद्रनाथ टैगोर की। 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था, आप सभी को पता है। महत्वपूर्ण सवाल हैं ये सभी। नंबर 20 की ओर, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल भाई। हरित क्रांति, जी हाँ दोस्तों, हरित क्रांति के दौरान निम्नलिखित में किस फसल को सबसे अधिक फायदा हुआ? तो गेहूं और चावल, सभी को पता होगा। मेन फैक्ट है हरित क्रांति की बात करें, नॉर्मन बोरलॉग हरित क्रांति के क्या माने जाते हैं भाई? प्रवर्तक माने जाते हैं। भारत की बात करें तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1965 से लेकर 68 तक हुई थी। तो सबसे पहले 1960 के दशक में पंजाब में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। कब? 1960 ईस्वी में। 1960 ईस्वी में, ध्यान रखना मैन, ये सवाल आ चुका है भाई। ठीक है, कि कहाँ से हुई थी। भारत के हरित क्रांति के जनक कौन हैं? MK स्वामीनाथन। आगे चलते हैं भाई, 21 की ओर चलते हैं भाई। मोरमुगुआ है ये बंदरगाह, कहाँ पर स्थित है? सभी को पता हो भाई, गोवा, नाम में पता चल रहा है तो गोवा में है। ठीक है, तो बंदरगाह हैं, कितने बंदरगाह हैं भी देख लेते हैं। कांडला बंदरगाह की बात करें तो गुजरात में है। नाना सेवा बंदरगाह महाराष्ट्र में। मारम गोवा में। न्यू मंगलोर कर्नाटक में। कोच्चि केरल में। तुतीकोरन, ध्यान रखना भाई, ये तुतीकोरन और अन्नौर दोनों तमिलनाडु में। काफ़ी बार आ चुके हैं भाई। तुतीकोरन तमिलनाडु में, अन्नौर तमिलनाडु में, पारादीप उड़ीसा में। ठीक है, ये अच्छे से ध्यान रखना भाई। आगे की ओर चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? कौन सा भाई? धन कर, प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है भाई। बैलेंग चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया कि यूनानी राजदूत है भाई, कौन? मैग्नीज। काफ़ी बार सवाल रिपीटेड हो चुका है, सभी को पता होगा भाई। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। मौलिक अधिकार को निम्नलिखित में से किस संविधान के मौलिक अधिकार से लिया गया भाई? ठीक है, तो कहाँ से लिया गया भाई? अमेरिका से लिया गया भाई। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। काफ़ी बार सवाल रिपीटेड है। संविधान के भाग 3 से लिया गया, भाग 3 में है। और अनुच्छेद की बात करें तो 12 से लेकर 35 तक किस में मौलिक अधिकार की बात की गई है? संविधान के भाग 3 को भाग क्या कहते हैं? अधिकार पत्र, यानी कि मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। भारतीय संविधान की मूल संविधान की बात करें तो उसमें 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन एक हटा दिया गया। ठीक है, वर्तमान में कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं, आप सभी को पता होगा 6 अधिकार है। 1978 में जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था भाई। ठीक है, मूल अधिकारों की बात करें तो 1931 में कराची अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कांग्रेस के जो घोषणा पत्र उसमें मूल अधिकारों की मांग की गई थी। तो भाई ये सवाल आ चुका है, किसने सबसे पहले मांग रखी थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। कहाँ पर? 1931 कराची अधिवेशन में। ठीक है दोस्तों, भारत में ज्ञान पंचमी मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस समुदाय द्वारा मनाई जाती है भाई? तो अच्छा सवाल है भाई, जैन समुदाय द्वारा बनाई जाती है भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। टू किल ए माइकवर्ड नामक उपन्यास के लेखक या लेखिका निम्नलिखित में से कौन से भाई? तो देख सकते हैं अपने अनुसार, हार्पर ली। कौन है भाई? हार्पर ली। आगे चलते हैं भाई, निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय सागा दावा का त्यौहार मनाता है? कौन? सागा दावा। भाई त्यौहार के क्वेश्चन काफ़ी SSC के फेवरेट हो गए हैं भाई। ठीक है, और फिलहाल ये सभी में आते हैं, तो त्यौहार को तो अच्छे से ध्यान दे लेना भाई। किसके हैं भाई? बौद्ध के। किसका है? बौद्ध का। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 की ओर चलते हैं भाई। बंगाल में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी भाई? 1976 में। काफ़ी बार सवाल आ चुका है, कब हुई थी? 1976 में हुई थी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। निम्नलिखित में से किसे भारत में बेहतरीन बावड़ी के उदाहरण के रूप में माना जाता है भाई? कहाँ पर? रानी की वाव। तो भाई बताना, रानी की वाव कहाँ पर स्थित है भाई? आप सभी बताना भाई।
38 की ओर। निम्नलिखित में कौन सा प्रोटीन का पूर्ण स्रोत नहीं है भाई? कौन सा नहीं है? नट नहीं है भाई। अच्छा सवाल है ये भी भाई, थोड़ा ध्यान रखना भाई। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बात करते हैं। 1941 में मुख्य रूप से ग्रेट इंडियन राइनो, भारतीय गेंडा, राइनोसियस यूनिकॉर्न्स के संरक्षण के लिए पश्चिम बंगाल में कौन सा वन्यजीव अभियान स्थापित किया गया था भाई? जलदापारा वन्यजीव अभियान ये स्थापित किया गया था। कहाँ पर किया गया था भाई? पश्चिम बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 39 हो गया है। अब चलते हैं अब आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 46 की ओर चलते हैं। 10 अप्रैल 2022 की स्थिति के अनुसार किस राज्य से राज्यसभा के सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? तो सभी को पता होगा भाई, उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है। बताना भाई कितनी है उत्तर प्रदेश से। क्वेश्चन नंबर 47 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित संख्याओं का उत्तर से दक्षिण की ओर क्या क्रम होगा भाई? जास्कर, पीर पंजाल, काराकोरम या लद्दाख? तो भाई क्या आएगा सबसे पहले आएगा भाई काराकोरम, उसके बाद आएगा लद्दाख, उसके बाद आएगा जास्कर, उसके बाद आएगा पीर पंजाल। ठीक है दोस्तों, तो भाई ये देखना भाई 25 में से आपके कितने राइट आंसर बनते हैं भाई। ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताना भाई। तो ये सुपर सीरीज़ है भाई, ठीक है, 99 रुपये में आप ज्वाइन कर सकते हो भाई। ठीक है, आप सभी के लिए महत्वपूर्ण PDF आप सभी को मिल जाएगी भाई। ठीक है, सुपर अपडेट CISF में HA में आपने देख लिया होगा भाई, कमाल। अगर 20 से कम आपका स्कोर आते हैं तो भाई आपकी फीस रिटर्न कर दी जाएगी भाई। ठीक है, फीस रिटर्न कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने, फीस आपकी रिटर्न कर दी जाएगी। ठीक है, बाकी आप SMS कर देना, वहाँ पर आपको सब कुछ प्रोवाइड कर जाएगा, सब कुछ आपको डाटा जो भी आपके डाउट है दूर कर दिया जाएगा भाई। पूरे यूट्यूब पर ऐसा कोई नहीं मिलेगा जो आपकी फीस रिटर्न कर दे। 20+ में अगर आपके नंबर नहीं आते हैं तो, जी हाँ दोस्तों, 20+ में अगर नंबर आपके GS में नहीं आते हैं तो आपकी फीस रिटर्न कर दी जाएगी CISF फायरमैन एंड CISF HCM 2022 के रिगार्डिंग। ठीक है, तो भाई ऑफर लिमिट समय के लिए भाई। ठीक है, आधे कैंडिडेट जुड़ चुके हैं भाई, आधे बचे हैं। जिसको जुड़ना है वो जुड़ जाना भाई जल्दी से जल्दी। उसके बाद ऑफ़र भाई आगे कैंडिडेट के लिए नहीं होगा भाई, 101 के लिए ही है। ठीक है, बाकी सभी के लिए सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा भाई, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं भाई। एकदम लिमिटेड आपको क्वेश्चन आंसर ही कराए जाएंगे जो सिलेक्टेड हैं जो है। ठीक है, डाटा टीम बहुत वर्क कर रही है भाई। तो भाई ये एक वीडियो थी, कैसी लगी भाई कमेंट करके जरूर बताना भाई। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।